ख़वातीन के हक़ विरासत के बारे में इस हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सादिया सरवर साहिबा, जो कि माहिर कानून है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सादिया कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया फर्स्टली प्रोग्राम में आने के लिए। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। और सेकेंडली सादिया, हम जब ख़वातीन के हवाले से हमेशा डिस्कशन करते हैं, आपको भी पता है, तो ख़वातीन की जो हक़ विरासत है उसको कानून किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है? देखिए, सबसे पहले इकरा हमारी जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ पे सबसे पहले तो ख़वातीन को ये कहा जाता है कि जब इनकी शादी हो जाती है तो उससे पहले ही उनकी शादी से पहले ही हम अपनी जो विरासत का जो शेयर होता है उनसे पहले ही उनसे ले लिया जाता है। और उनको इस नाम पे कि हम आपको सामान जहेज़ देंगे, अब आपकी शादी हो रही है तो अब आपने जो है वो हमारे से भाई कहते हैं, वालिद साहब कहते हैं कि जी आपने जो प्रॉपर्टी का शेयर है वो आप पहले ही हमें जो है वो दे के आप जा सकती हैं। क्योंकि हमारे माशरे में औरत अगर विरासत का हिस्सा ले लेती है तो इट्स मीन कि वो अपनी फैमिली से टोटली जो है वो डिप्राइव हो जाती है, उसको महरूम कर दिया जाता है। ये जो हक तलफ़ी है कि हम अपने माशरे में औरत का जो विरासत का हिस्सा है उसकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी जो है वो हम उसे ले लेते हैं। वो इस वजह से लेते हैं कि वो कहते हैं कि यहाँ तो फिर आप फैमिली में शादी कर देते हैं। फैमिली में शादी इस वजह से की जाती है कि जो प्रॉपर्टी का शेयर है वो किसी घर का घर रह जाएगा। आप इंटीरियर सिंध वाली साइड पे अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे भी ख़वातीन की शादी नहीं की जाती है, या उनकी कुरान से शादी कर दी जाती है कि हमारा जो प्रॉपर्टी का शेयर है या विरासत जो है वो कहीं और जो है वो डिलीवर ना की जाए। तो ये हमारे माशरे में इसके ऊपर बहुत सारे जो है वो जब क़याम पाकिस्तान के बाद जो है वो मुस्लिम जो है वो पर्सनल एक्ट भी बनाया गया, उसमें भी यही कहा गया था कि औरत को अल्टीमेटली जो है वो प्रॉपर्टी का शेयर अल्टीमेटली मिल जाएगा उसके बाप की विरासत से, जो कि हमारा शरीयत हमें देती है। हमारा मज़हब हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हमने जो प्रॉपर्टी का शेयर है वो एक बेटी को, एक बीवी को, एक माँ को देना है। देखिए, हमारे 4 रिश्ते हैं ना, एक बीवी है, बेटी है, बहन है, ठीक है, और हमें अल्टीमेटली उसको जो प्रॉपर्टी का शेयर है वो देना है। ये तो हमारा मज़हब और हमारी शरीयत इस चीज़ की इजाज़त देती है कि बेटी अपनी प्रॉपर्टी का शेयर ले सकती है। अनफॉर्चुनेटली हम जिस कल्चर में रहते हैं वहाँ पे बेटी अगर शेयर ले लेती है प्रॉपर्टी का तो उसके बाद कहा जाता है कि जी आप जो है ना वो अब फैमिली से बिल्कुल जो है वो उसको महरूम कर दिया जाता है। अगर तो उसकी हक तलफ़ी भी की जाती है, उसके बाद जो है वो अगर कोई अदालतों में केसेस को लेकर आती है, वो केस फाइल करती है कि जी मेरे बाप की विरासत से मेरे भाई मुझे ये शेयर नहीं दे रहे हैं, तो इस चीज़ को भी जो है वो हमारे माशरे में बहुत बुरा समझा जाता है और मायूब समझा जाता है कि जी एक बेटी अपना प्रॉपर्टी का शेयर क्यों मांग रही है, कि हमने उसकी शादी कर दी थी। देखें, जो उसकी शादी के जो एक्सपेंसेस हैं, जो चीज़ें हैं, उसको वो कंसीडर कर लिया जाता है कि आपको हिस्सा मिल गया, आपको जहेज दे दिया, वो आपका आ गया, दे दिया है, अब आप जो है वो प्रॉपर्टी का शेयर नहीं मांगेंगी। अगर आप मांगेंगी तो भाई आपसे सारी जिंदगी के लिए नाराज हो जाएंगे। हाँ, कतई ताल्लुकी कर देंगे। वो इस वजह से कर देंगे क्योंकि आपने अपनी प्रॉपर्टी का शेयर ले लिया है। यहाँ पर हमारे सोसाइटी के अंदर पाकिस्तान में भी इस चीज़ को, कल्चर को प्रमोट किया जाता है कि हम जो है वो बहनों से पहले ही प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा लेते हैं। ये कह दिया जाता है कि बहनें जो है वो उनको कंपेल करके कहा जाता है कि जी बहनें अपनी प्रॉपर्टी जो है वो भाइयों को एज अ गिफ्ट दे रही हैं, एज अ विल जो है वो बेटी जो या बहन जो है ना वो अपने जाने से पहले, अपनी शादी से पहले जो है वो प्रॉपर्टी का शेयर दे दें। इवन दो कि देखिए हमारे कानून के अंदर ये चीज़ वाज़िया है कि अगर एक बेवा यानी कि एक विडो है और वो इद्दत के टाइम ड्यूरेशन में है, बेशक उसकी डाइवोर्स इवन के हो गई हुई है लेकिन वो इद्दत का टाइम गुजार रही है, उसमें भी वो अपने हस्बैंड की विरासत में से शेयर ले सकती है। सादिया, आपने ये अच्छी बात कही है, लेकिन जो आपने फर्स्टली स्टार्ट में बात कही है ना कि जो सिंध की साइड पे अभी भी उनकी शादियाँ कुरान से कर दी जाती हैं, उनकी शादियाँ कुरान से कर दी, या फिर उनके वो एक फैमिली जो है वो लेगेसी जो है उसको लेकर चलती जा रही है। इस पे बहुत सारी लेजिस्लेशन हुई है कि औरत को जो प्रॉपर्टी का शेयर है वो उसको मिलना चाहिए। अगर वो उसको इस जो है वो लीगल राइट से डिप्राइव किया जाएगा तो उसमें पाकिस्तान पेनल कोड में उसके लिए 5 से 10 साल की सज़ा भी है। 498A में उसको 5 to 10 ईयर सज़ा होगी, 1 मिलियन उसको फाइन किया जाएगा जो है वो इस चीज़ से कहेंगी कि बेटियां अपनी प्रॉपर्टी का जो राइट है वो सरेंडर करें। अच्छा, तो इसमें 5 से 10 साल की सज़ा वाज़िया है, कानून ये चीज़ कहता है। इसमें बहुत सारी लेजिस्लेशन पास हुई, इसमें बहुत सारे एक्ट्स हैं जिसमें ख़वातीन की जो वरासत या उनकी ऑनरशिप का जो राइट है, जो उनकी पोजेशन है। देखें, एक बेटी जो कि उसको उसकी बाप से वरासत मिलनी है, उसमें शरीयत उसको इजाज़त देती है, कानून उसको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जिस माशरे में, जिस कल्चर में रहते हैं, अभी भी हमारा वही माइंड सेट है कि ठीक है बेटी को पढ़ा दिया है, उसके ऊपर हमने जो था इन्वेस्ट कर दिया है, उसको शादी कर दी है, उसकी देखें आप उसकी शादी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से करें।
आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी शादी करें, ना दें आप जहेज का कहीं कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप उसकी जो प्रॉपर्टी का शेयर है, जो उसकी विरासत है, जो उसको उसका हक है, उससे उसको महरूम ना करें। हमारे कल्चर के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है कि ख़वातीन को कहा जाता है कि जी ठीक है, आप जो है वो यहाँ ये भाई कह रहे होते हैं बहनों को शादी कर रहे हैं हम आपकी, आप जो है वो हमारे से मिलती रहिएगा, हम आपको जो है वो उसी तरह से भाई माएँ भी साथ होती हैं कभी कभी ना कि भाइयों से अब नहीं लेना, बड़ा कर दिया प्रॉपर्टी का शेयर नहीं लेना। लेकिन हमारी शरीयत इस औरत को एक चीज़ की इजाज़त देती है कि वो बहन है, वो बेटी है, वो माँ है, वो अपनी प्रॉपर्टी का शेयर क्यों छोड़े। इसके लिए हमारे लिए आप आज भी हम अदालतों में देखते हैं बहुत सारी ख़वातीन अपनी विरासत का शेयर लेने के लिए अदालतों में धक्के खाती हैं और उनको अपने बाप की विरासत, भाइयों ने जो है वो उनके लिए जो है वो ऑलरेडी उनके ऊपर जो है वो अपना शेयर लेके वो फारिग हुए होते हैं। लेकिन अगर हम अदालतों में देखें, बीइंग अ लॉयर मैं इन चीज़ों को देखती हूँ कि अगर बेटी अपनी प्रॉपर्टी का या बहन अपनी प्रॉपर्टी का शेयर आके क्लेम करती है, उसकी तो अगर उसकी डेथ हो जाती है उसकी औलाद कर सकती है। अच्छा, अगर बहन की डेथ हो गई तो फिर उसकी औलाद उसके जो लीगल एयर्स हैं, जो उसके लीगल एयर्स हैं, वो आके कोर्ट में इस चीज़ का क्लेम कर सकते हैं कि हमारी माँ का ये प्रॉपर्टी का राइट है, जो कि हमारे मामू मेरी वालदा के भाई जो है वो प्रॉपर्टी का शेयर नहीं दे सकते। तो ये उनके जो लीगल एयर्स हैं, अगर बहन की या भाई की डेथ हो गई है तो वो भी कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हैं। इस राइट से जो है वो कोई भी किसी को डिप्राइव नहीं कर सकता, कानून इस चीज़ की इजाज़त देती है। इस पर बहुत सारी जजमेंट्स हैं कि इनहेरिटेंस में जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर बेटी का हक है और इस हक से उसको महरूम नहीं किया जाएगा। और हम ना सोशली तो ठीक है लेकिन इमोशनली बड़े डिप्राइव्ड हो जाते हैं ना कि हम अपने रिश्तों को नहीं छोड़ पाते हैं, सिर्फ इस वजह से साइड पे कर देते हैं, चलो रिश्तों में ये चीज़ें ना आए। इकरा बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो इस वजह से अपनी प्रॉपर्टी का राइट क्लेम नहीं करती हैं कि जी हमारे भाई हमें छोड़ देंगे, वो हमसे सारी ज़िंदगी के लिए कता ताल्लुकी कर लेंगे। हमारे फैमिलीज़ में, हमारे ख़ानदानों में इस चीज़ को मायूब समझा जाता है कि एक औरत अगर अपनी प्रॉपर्टी का राइट लेगी। देखें, ये तो एक औरत को हमारा मज़हब कहता है, शरीयत इस चीज़ की इजाज़त देती है कि इनहेरिटेंस में जो प्रॉपर्टी है, विरासती ज़मीन आपकी, बेशक वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बेशक वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसमें जब शेयर्स हैं, हम सब अगर बहन भाइयों की बात करते हैं तो उसमें सब को शेयर्स हैं। इनहेरिटेंस में जो बाप की विरासत से चीज़ें आ रही हैं वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। आपने साथ ये देखा होगा कि अगर किसी की खुदा ना खास्ता किसी लड़के की डेथ हो जाती है जिसकी शादी हुई थी, एक बच्चा होता है उसका, चाहे वो 1 माह का हो चाहे वो 1 साल का हो, बिल्कुल, तो ससुराल वाले पहले ही मंथ में उसको घर भेज देते हैं कि हमारे से थोड़ी सी साइड पे रह जाए। वो फौरी तौर पर उनके जहन में क्लिक करती है कि इसको देने पड़ेगा ना, वो हिस्सा हमसे मांगेगी, क्योंकि देखिए उसमें उसकी जो है वो विडो, उसकी बेवा का भी हक होगा, ठीक है, उसकी औलाद का भी हक होगा, और उसको इस वजह से घर भेज दिया जाता है कि कल को जो है वो हमें इस बच्चे को प्रॉपर्टी देनी पड़ जाएगी। इवन दो कि मैंने ऐसी फैमिलीज़ में भी देखा है जहाँ पे एक मर्द जो है वो दूसरी शादी कर लेता है और उसको हिडनली उसको मैरिज करके, शादी करके उसको रखा हुआ होता है, क्योंकि अगर वो कल को उसकी डेथ के बाद अगर उसकी सेकंड वाइफ इस चीज़ को क्लेम करेगी तो इट्स मीन कि उन दोनों बीवियों को प्रॉपर्टी का जो राइट है या उनके बच्चों को वो देना पड़ेगा, इक्वली देना पड़ेगा। तो ये भी हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारा ट्रेंड है कि हम जो है वो सेकंड मैरिजेस तो कर लेते हैं लेकिन उसको इलीगल फॉर्म हम चीज़ों को जो है वो प्लेटफॉर्म्स पे नहीं लेकर आते। इस वजह से नहीं लेकर आते क्योंकि कल को आपको आपका शेयर देना पड़ेगा। हमारे माशरे में, सोसाइटी में प्रॉपर्टी देना किसी भी औरत को वो सबसे ज़्यादा जो है वो उनके लिए तकलीफ़ दे बात है। और ये मैं सोसाइटी में देखती हूँ, हम इन बहुत सारे केसेस को देखते हैं कि बहनें जो है वो प्रॉपर्टी का शेयर लेने के लिए बेचारियाँ अपना हक देखें। ये तो एक अल्टीमेटली विरासत उनको, उनकी जब इनहेरिटेंस का उनका इंतकाल होना है, प्रॉपर्टी का जब डिस्ट्रीब्यूट होनी है, पार्टीशन होनी है, वो सबको मिलना है। बहनों को बहनों का मिलना है, भाइयों को अगर एक हिस्सा है तो बहनों का आधा हिस्सा है। वो उनको अल्टीमेटली कानून भी इजाज़त देता है, मजहब भी इस चीज़ की इजाज़त देता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में भी आर्टिकल 23, 24 भी यही कहता है कि जिसका जो प्रॉपर्टी का राइट है, जो जिसका हक है वो उसको मिलेगा। ये हमारा आईनी जो है वो हक है। और लेकिन इसके लिए आपको शर्माना, घबराना नहीं चाहिए, सब मिल पड़ते हैं। और रिश्तेदारों के साथ आपको लगता है कि बहन भाई दूर हो गए, ये सब चीज़ें हो गई, लास्ट में सब मिलते हैं, सब मिलते हैं। देखिए, अगर आप बहनें ये चीज़ें सोचें कि हमारे भाई कल को हमें नहीं मिलेंगे तो हम अपनी प्रॉपर्टी का शेयर छोड़ देते हैं, तो आप अपनी औलाद के साथ ज्यादती करेंगे ना, औलाद के साथ अपने साथ भी करेंगे। देखिए, अगर एक चीज़ की इजाज़त, ये एक ऑनरशिप की इजाज़त हमें हमारी शरीयत दे रही है, हमारा मजहब दे रहा है, हमारा आइन दे रहा है, हमारा कानून दे रहा है, तो फिर उस चीज़ से हमें किसी को डिप्राइव नहीं करना। माशरे में औरतें ये समझती हैं कि नहीं हमें, और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं कि जो कहती हैं कि जी ठीक है, भाई मिलते रहें, वालिद साहब मिलते रहें, फैमिली जुड़ी रहे, लेकिन अगर हमें प्रॉपर्टी का राइट देना भी पड़ेगा तो हम दे देते हैं। वो गिव अप कर जाती हैं, केसेस भी फाइल किए जाते हैं। और मेरा ख्याल है कि बहुत सारी ख़वातीन बेचारी
अपनी उम्रें गुजार देती हैं इन लिटिगेशंस में आके कि अपने भाई की से प्रॉपर्टी लेना उनके लिए सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि एक तो हमारा जो सोसाइटल प्रेशर है हमारे ऊपर एक औरत के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और हम उस चीज़ को बिल्कुल डिप्राइव करके छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, फिर क्या हुआ, भाई है। हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए। जब आप एक राइट छोड़ने की गर्ज रखते हैं ना, फिर आपको पता नहीं कौन कौन से राइट छोड़ने पड़ते हैं। तो देखिए हक तलफी जो है वो मैं समझती हूँ कि हमें इस चीज़ के लिए ख़वातीन को एजुकेट करना है, किसी भी सूरत नहीं होनी चाहिए, हमें एजुकेट करना है। हमें अपने माशरे में जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, विरासत में औरत का जो शेयर है वो उसको मिलना है अल्टीमेटली। उसके लिए वो किसी भी दरवाजे पे दस्तक देगी, कानूनी अपनी जो है वो लेगी राय, तो उसको उसका हक मिलना है। इस चीज़ से उसको डिप्राइव करना, उसकी डिप्रीवेशन में जाना, ये इंतहाई गलत है। अच्छा सदिया, हमने अभी बात की थी कि वो अगर कोई उसका जो हस्बैंड फोत हो गया, उसका बेटा है, तो अगर उनकी बेटी हो तो भी वो हक रखती है, बेटी भी उतना ही प्रॉपर्टी का हक रखती है। अगर बेटा है तो उसको प्रॉपर्टी का शेयर, क्योंकि देखिए ये तो हमारे मजहब में इस चीज़ के ना कि बेटे की प्रॉपर्टी का शेयर ज़्यादा है, बेटी की प्रॉपर्टी का शेयर कम है। लेकिन उसको जब वो उसकी इनहेरिटेंस में जो उसकी विरासत में जो चीज़ें जिस तरह से आ रही हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हुई है, उसको कानून, उसको मजहब इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो उसको क्लेम कर सकती है। एक और चीज़ इकरा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि बहुत सारे केसेस हमारे पेंडिंग केसेस हो जाते हैं, मींस के अगर उसमें टाइम लिमिटेशंस बहुत आती है कि बहनों को बहुत अरसे बाद जाके ये पता चलता है कि हमने अपना राइट लेना है, तो वो कोर्ट में जा सकती हैं। उसमें कहीं पे भी कोई बाइंडिंग नहीं है कि अगर एक बहन को उसको नहीं हिस्सा मिल रहा या उसको उसकी लाइफ में नहीं मिला तो उसकी औलाद नहीं ले सकती, उसकी औलाद भी इस चीज़ को क्लेम कर सकती है कि हमें हमारी माँ का हिस्सा जो है वो प्रॉपर्टी का दिया जाए। हालांकि ये हमें लिंक किया जाता है बेटे के साथ कि अगर बेटा फोत हो गया तो फिर उसकी औलाद हिस्सेदार होती है उस जायदाद में, लेकिन जो खातून है अगर वो फोत हो जाए, लड़की फोत हो जाए, तो उसके नहीं कहा जाता कि बहन फोत हो गई तो उसके बच्चे कर सकते हैं। बेटी के पास भी वही राइट्स हैं, लेकिन बेटी के पास जो उसके इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से शरीयत के अकॉर्डिंगली जो उसका शेयर बनता है वो उसके लीगल एयर्स, उसकी जो डिसीज्ड है, उसकी औलाद है, वो उस चीज़ को क्लेम कर सकती है। तो सादिया, आप मुझे बताएंगी जो सौतेले बहन भाई होते हैं जिनको हम रखते हैं, उनका विरासत में क्या हक होता है और किस तरह से वो क्लेम कर सकते हैं? देखिए सौतेले बहन भाई अगर तो देखिए आपके एक फादर हैं, उन्होंने उनकी 2 मैरिजेस हैं, ठीक है, उसमें जो आपके स्टेप ब्रदर्स हैं उनके लिए भी प्रॉपर्टी का शेयर उसी तरह है। लेकिन मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि अगर आप एक मर्द सेकंड मैरिज करता है, सेकंड मैरिज को आपने रजिस्टर्ड भी कराना है ना, उसको प्रॉपर्ली उसकी और कुछ लोग नहीं करवाते हैं, कुछ लोग नहीं करवाते। इस चीज़ को जो है वो हिडन रखा जाता है कि जी ठीक है मैंने शादी ज़रूर की हुई है, उसको लीगलाइज करना जो है वो अगर ना भी किया जाए या डॉक्यूमेंटेशंस में ना भी चीज़ें की जाए, ताकि कल को ये औलाद या ये बीवी जो है वो हमारे से प्रॉपर्टी को क्लेम ना कर सके। तो ये भी एक माशरे का बहुत बड़ा अलमिया है। मैं तो हैरान होती हूँ उन लोगों पर जो तो दूसरी शादी करके उसको हिडन रखा हुआ है, बाकायदा रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ, ताकि उनको हक ना देना पड़ जाए। 100 चीजें करने वाले के माइंड में होती है, और ये खातून को सोचना चाहिए जो कर रही होती है ना शादी, exactly. उनको पता होना चाहिए निकाहनामे की हम तो बता रहे होते हैं ना कि इसकी ये वैल्यू है, आपको पॉइंट्स पढ़ने चाहिए। निकाह हुआ होता है, लेकिन उस निकाह को रजिस्टर्ड कराना, उसको प्रॉपर्ली वो अगर चीजें नहीं होंगी तो वो कैसे क्लेम कर सकती है सेकंड वाइफ कल को, जब उसकी हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वो अपने लिए और अपने राइट के लिए या अपनी औलाद के लिए किस तरह से क्लेम कर सकती है कि मुझे प्रॉपर्टी में से शेयर मिले। और ये बिल्कुल एजुकेट करने की जरूरत है। अगर आपको लग रहा है कि दूसरी शादी करना ठीक है तो अपने जो हक हैं पहले आप उस चीजों को डिस्कस करें। देखिए सबसे पहले तो एक औरत को शादी जब वो करती है उसको पता है कि मेरी क्या लाइबिलिटीज हैं, मेरे राइट्स क्या हैं, उसके लिए वो अपनी आवाज़ बुलंद करे, अपनी आवाज़ को उठाए कि मेरे ये राइट्स हैं, मेरी ये लाइबिलिटीज़ हैं, ये मेरी ड्यूटीज़ है, और बीइंग अ वाइफ मैं ये चीज़ें क्लेम करती हूँ उसकी लाइफ में भी और आफ्टर द डेथ, अब उसकी लाइफ के बाद भी, कि मेरे बच्चों को आपने किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, मुझे किस तरह से प्रोटेक्शन देनी है, इन शेप ऑफ प्रॉपर्टी देनी है, आपने मुझे कहाँ पे जो है वो स्टेबल करना है, ये सब चीज़ें उसको अपनी लाइफ में भी और आने वाली अपने बच्चों की लाइफ के लिए भी जो है वो सिक्योर करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। और आप देखिए अगर कुछ लोग होते हैं जो घर में या फिर मुँह बोले जिनको हम कह देते हैं जी, वो भी कभी कभी कह रहे होते हैं कि हमें विरासत में हमारा हक है, हमारे भी फादर थे या फिर उन्होंने लेकर पाला होता है। देखिए पालक बच्चों की जहाँ तक बात है, अगर उनको आप अपनी प्रॉपर्टी में से शेयर देना चाहते हैं तो आप उसको कोई भी कानून नहीं रोक सकता। अगर आप अपनी मर्जी से उसको एज अ गिफ्ट प्रॉपर्टी देना चाहते हैं आप उसको दे सकते हैं। एक और चीज़ भी इकरा के कहा जाता है कि जी हमने बच्चों की अगर अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बन रही तो उनको प्रॉपर्टी में से आग कर दिया जाता है।
ठीक है, लेकिन इसकी कहीं पे कोई लीगल हैसियत नहीं है, नहीं है, नहीं है कि आप कल को वो बच्चे अपने बाप की प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते हैं, ये कहीं पे भी नहीं है। इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है कि एक बच्चे को अगर आग कर दिया जाए तो उसका लीगल राइट खत्म हो जाता है, उसका लीगल राइट कहीं पे भी खत्म नहीं होता। आपने देखा होगा बहुत सारे पेरेंट्स, हाँ जी, हम तो यही सुनते हुए आ रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स वसीयत कर जाते हैं कि जी इसको मैंने अपनी प्रॉपर्टी में से आग कर दिया है तो ये अपना राइट क्लेम नहीं कर सकता। जिंदगी में भी कर देते हैं, जिंदगी में भी कर हमने देते हैं कि मैंने आगनामा लिख के दे दिया है, अब ये मेरी जो प्रॉपर्टी है उसमें से इसका जो राइट है ये सरेंडर कर चुका हुआ है या इसको निकाल दिया गया है। ऐसा कहीं पे भी नहीं है, इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। वो अपनी प्रॉपर्टी का राइट क्लेम कर सकते हैं। अगर वो रियल सन है, रियल डॉटर है, तो वो इस चीज़ को किसी भी अदालत में जाके क्लेम कर सकती है कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी का ये राइट मेरे बाप ने नहीं दिया। और सादिया, आप देखें अगर कुछ हमारी जो भी विरासत है या जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं, तो वो जब आप किसी के लिए मतलब जब उसको एक इंतकाल कर रहे होते हैं सबके टाइम पे जो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है, तो उसमें तो साइन तो सबके होना होते हैं, ऑब्वियसली होने होते हैं। तो वो कैसे हम किसी के नाम कर सकते हैं? ये सिर्फ इमोशनली उनको स्ट्रबन किया जाता है। देखिए, अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ऐसा नहीं होता है कि ये औलाद मेरे लिए बहुत फेवरेट है तो इसको हमने ज़्यादा देना प्रॉपर्टी का शेयर है वो ज़्यादा दे दें, इसने जो है वो ये लाइफ में इतना सक्सेसफुल नहीं है, इसको शुरू से ये महरूमियों का शिकार है तो इसको प्रॉपर्टी का शेयर कम मिल जाए, कि ये मेरा फेवरेटिज्म। आपने देखा होगा अक्सर बच्चों में भी फेवरेटिज्म पेरेंट्स कर रहे होते हैं। हमारे जिस कल्चर में हम रहते हैं यहाँ पर माएँ जो ज़्यादा बेटों का साथ दे रही होती हैं, ठीक है, और औरत बेटी को जो है वो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि कोई बात नहीं, तुम बेटी हो ना, तुम वो भाई हैं, उनकी जो एक डोमिनेशन है वो उसको वैसे ही रखना पड़ता है। तो वो चीज़ें जो है वो हमारी सोसाइटी के अंदर उसको अगर हम ख़त्म करेंगे तो वो होंगी। और ये कहा जाता है कि जी ठीक है, बहन अगर ये चीज़ मांग रही है या इसको प्रॉपर्टी का वो शेयर दे दिया जाए जो कि बिल्कुल जिसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है, प्रॉपर्टी की कॉस्ट उस तरह से नहीं है, बेटों को वो प्रॉपर्टी मिले जो अच्छी प्रॉपर्टी है जिसके रेट्स हाई हैं, कि बहनों का क्या होता है वो कहीं और भी प्रॉपर्टी ले लेंगी। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना बच्चों के दरमियान में, मैं समझती हूँ कि इकरा इसको भी ख़त्म होना चाहिए। ये तो बहुत ज़्यादा रेयर है। बच्चे किस तरह से मज़हब ने, शरीयत ने, इस्लाम ने हमें हमारी बेटियों को प्रॉपर्टी का जिस तरह से शेयर डिस्ट्रीब्यूट करके दिया हुआ है, अल्टीमेटली हमें वैसे ही मिलना है, लेकिन उसमें कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि बहनों को प्रॉपर्टी का वो शेयर मिले। आप एग्रीकल्चर लैंड्स देख लें, बहनों को प्रॉपर्टी का शेयर वहाँ दिया जाएगा जहाँ पे पानी का कोई निकास नहीं है, वहाँ पे पानी नहीं लगता होगा। बेटों को वो प्रॉपर्टी मिलेगी जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है, कि नहीं ये बेटे थे तो इस वजह से इनको ये मिली है, क्योंकि बेटियों को क्या होता है उन्होंने तो आगे नस्ल चलनी है, उन्होंने तो आगे घर चले जाना है, उनके लिए अगर प्रॉपर्टी में ना भी उनको शेयर दिया जाए, अगर चलो दे भी दिया है तो उनको वो दे दिया जाए जिसकी कोई इतनी वैल्यू ज़्यादा नहीं है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में, मैं समझती हूँ कि इसको ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से। और अगर आप रिश्तों में देखिए ना, कैसे हम अपने आपस में बहन भाई एक साथ ही वो उसी प्लेट में खा रहे होते हैं, फिर उसी रिश्तों के साथ हम लड़ रहे होते हैं, उसी कागज के टुकड़े के लिए या फिर उसी जायदाद के टुकड़े के लिए ना। और स्टार्टिंग में आपने बात कही थी कि हम आपस में शादियां कर देते हैं, कि जैसे अगर भाई ने चलो बहन को दे भी दिया हिस्सा तो फिर उसकी बेटी ले ली, या इस तरह से कर दिया कि कहीं ना कहीं से वो चीज़ बाहर ना जाए। तो हम इतने सिस्टमेटिकली सोच रहे हैं, इतने मटेरियलिस्टिक मैं आपको एक चीज़ बताऊं इकरा, आजकल जो शादियां हैं वो भी हम समझते हैं कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं फैमिलीज के दरमियान में, वो आपस में ये नहीं कहा जाता है कि इनकी लाइफ आपस में दो लोगों को मिलाया जा रहा है तो उनके लिए उनकी लाइफ क्या है। हम ये समझते हैं कि शायद ये हम लोग जो है ना वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं फैमिलीज़, ठीक है, चचा ताया में शादियां हो रही होती हैं, बेटियों की कर दी जाती हैं, वो इसी वजह से कर दी जाती हैं कि वो घर की प्रॉपर्टी जो है वो घर में रह जाती है। बेशक वो किस माइंडसेट से बंदा है जो उसको जिस तरह से रख रहा है, उसकी सारी लाइबिलिटीज़ को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका उसके साथ गुजारा हो रहा है या नहीं हो रहा, हम इस चीज़ को नहीं देखते हैं। हमारी फैमिली सिर्फ और सिर्फ हमें मिलाती है सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए। उनको मेन जो है वो अपनी प्रॉपर्टी से गर्ज होता है, उनको बेटियों की लाइफ से या उनके इमोशन से कोई गर्ज नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली ये हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है कि हम औरत को ये समझते हैं कि हमने जहाँ पर आपको बांध देना है, आपने बस वहीं पे जो है वो अपनी लाइफ को गुजारना है। बिल्कुल इस तरह से ही है, और कहकर भेजा जाता था आप ऐसे नहीं, आप इस तरह से करना है। बिल्कुल। और हम कह रहे हैं कि सिर्फ इंटरेस्ट के लिए हम शादियां करते हैं, और शादियों में हम सिर्फ शामिल कर लेते हैं पैसा है, जायदाद है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं मेरा भाई है, इमोशनली हम इतने कनेक्ट कर लेते हैं, तो फलां मैंने ऐसे बात की हुई है, तो फिर कर देते हैं इस चीज़ को ना। देखिए यहाँ पे तो इकरा बेटियों की जब शादियाँ की जाती है ना, तो सॉरी टू से वहाँ पे भी उनको मेंटली प्रेशराइज किया जाता है, ठीक है, उनको मेंटली इतना ज़्यादा जो है वो उनके ऊपर प्रेशर होता है कि वो कहती हैं कि जी हमने, ठीक है आप जहाँ कहेंगे हम शादी कर लेते हैं। देखिए जिस चीज़ की इजाज़त हमें हमारा मज़हब देता है,
ठीक है, तो उस चीज़ से तो मेरा ख्याल है कि हमें डिनाई नहीं करना चाहिए ना, कर भी नहीं सकते हैं कर भी नहीं सकते हैं। यहाँ पे बेटी की शादी, उसकी विरासत, हर चीज़ की जो हक तलफी है वो हमारे माशरे में नजर आती है और आम है ये और वो चीज़ ना, आम है कितना चीज़ें। मर्जी कैटर कर ले। आप कह रहे थे लेजिस्लेशन जो है बन रही है, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रहा है? कहीं भी देखिए, नहीं। कानून साजी जितनी मर्जी हो जाए, मेन थिंग इज कि जब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में कानून है और कानून जो है वो लोगों के ऊपर इन्फोर्स कराए जा रहे हैं। कानून तो वो है ना जो आप उनको अपनी रियल लाइफ में देखें, हमारे कल्चर में चेंज आए, हमारे लोगों के माइंडसेट बदले, हमारी सोच बदले। बिल्कुल ऐसे अभी भी अगर हम उन्हीं सोच के साथ के, मैं अदालतों में देखती हूँ औरतें बेचारी धक्के खा रही होती हैं, इतने इतने सालों से वो अपनी लिटिगेशन में होती हैं, उनके केसेस पेंडिंग है, और हमारा जुडिशल सिस्टम उसमें मेरा ख्याल है कि बहुत सारा उसके कहने की भी जरूरत नहीं है कैसा है, हम सबको ही पता है कि किस तरह उसके से चीजें बहुत चल रही हैं। सारे एक हम ऐसे जुडिशल सिस्टम में हैं जहां पर मेरा ख्याल है कि सालों केसेस, सिविल लिटिगेशन, प्रॉपर्टी केसेस, विरासत की चीज़ें जो है वो कंटिन्यू चल रही होती हैं और लोग धक्के खा रहे होते हैं अपना राइट लेने के लिए। बिल्कुल इस तरह से ही है। और आप बहुत शुक्रिया सादिया प्रोग्राम में Thank you very तशरीफ much, लाने के इकरा। लिए, Thank आपने you. हमें राय से आगाह किया। और यहाँ पे मैं भी यही कहना चाहूँगी, आपका जो भी हक है आप उसके लिए खुद आवाज़ उठाएं, कोई दूसरा आकर उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा, आपको ही स्टैंड लेना पड़ेगा अपनी ज़ात के लिए।